subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे वेलकम बैक। मैं शशि कुमार पटेल आपको टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप कोई भी बोर्ड से हो, क्लास 10th का मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे आज हम लोग ग्रामर, इंग्लिश कुछ भी चीज़ नहीं बात कर रहे, हम सीधा बात करेंगे मुद्दे वाले। आज हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन, ग्रामर, किसी चीज़ का ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th। आप बिहार से हो, बीएसबी बोर्ड से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो, आप कोई भी बोर्ड से हो, मतलब नहीं है गाइज। आपके बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको, चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर हम लोग के लिए है। ये चैप्टर अगर प्रकाश का परिवर्तन पढ़ने के लिए है तो ये आपके महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो हमारे चंदन भैया संपर्क कर सकते, यही उनका नंबर है। और ये आपको एक नोट्स है, एकदम कह रहे हैं नोट्स, ऐसा नोट्स आप अभी कहीं तक नहीं देखे नहीं होंगे। थोड़ा आपको एक बार स्लाइड दिखा दूं किस तरह से हम लोग नोट्स बनाए डिजिटल बोर्ड पढ़ाने के लिए, बुक की तरह हम लोग का नोट्स है। ये मार्केट में बहुत जल्द आप लोग अवेलेबल मिलेगा ये नोट्स हम लोगों का। वैसे हम लोग का ऑनलाइन पे सेलिंग पे है ये बुक। वैसे चलिए मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। देखिए, पहला ही चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा एक्चुअली प्रकाश क्या है। तो हम लोग जानने के प्रयास करते हैं प्रकाश है क्या। चलिए देखो, प्रकाश क्या है, क्वेश्चन भी उठ गया तथा प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम वी लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। देखिए यहाँ पर लिख रहा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि प्रकाश का हम अपने आँखों पर, जैसे लाइट प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, हम इसकी अपने आँखों पर लाइट नहीं बांटते, ना 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 ना। ये जो प्रकाश है किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु पर पड़ता है, और वस्तु पर पड़ने के बाद जिसका रिफ्लेक्शन आता है यानी कि जो परिवर्तन होकर आता है, तभी जाकर हम वस्तु को देख सकते हैं। तो इसका प्रक्रिया का हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ पर जो हम लोग चमक का हमारी आंखों तक गया, तभी जाकर हम वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली अपने आंखों पर लाइट को बारेंगे, अगर सूर्य का प्रकाश हमें डायरेक्टली आंखों पे आएगा ना, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। देखते होंगे रात खाने जब आप लाइट को अगर अपने आंख पर बारते हैं कि नीचे बारते हो, देख करके नीचे बारते हो ना देखने के लिए, क्योंकि उस वस्तु पर से आपका लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट होकर के आप आंखों में आता है और ब्रेन काम करता है कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग के ब्रेन में स्टोरेज होता है बचपन से, इस चीज़ को इस चीज़ बोलते हैं। तो वही लाइट यहाँ पे भी काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे आता है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर डिटेल्स में नहीं है, बट डिटेल्स से मैंने आपको फिगर द्वारा समझाया। तो यही बोल रहा है कि प्रकाश वह कारक है, मतलब वो इस तरह की एक चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः यानी कि अतः प्रकाश जब वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। वही बात मैंने ऊपर में बताया है अभी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का मतलब क्या चीज़ है, कैसे क्या इसका वर्क है। चलिए फिर कह रहे हैं अथवा अलग शब्द में हम बोल सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। बिल्कुल एक ऊर्जा का रूप है ये जो प्रकाश। आप लाइट देखते हो, जो सूर्य का प्रकाश देख लो या टॉर्च का हेडलाइट देख लो, जो सूरज का लाइटिंग होता है गाइज, तो ये क्या करता है, एक तरह से ऊर्जा ही ना है। ऊर्जा अगर एनर्जी नहीं रहता तो आपको सोलर चार्ज कैसे होता है, एनर्जी ही तो है। वो एक जो आपका ये जो आपका लाइट वाला एनर्जी था उसे हम किस में कन्वर्ट कर दिए, एक इलेक्ट्रिकल चीज़ में कन्वर्ट कर दिए। अब फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ को हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं, जो बल्ब बढ़ते हैं तो फिर उसे हम कहीं ना कहीं कन्वर्ट ही तो करते हैं। जो बल्ब बढ़ता है कौन सा चीज़, किसी न किसी एक प्रक्रिया रिएक्शन द्वारा ही तो वो चीज़ हम लोग के द्वारा लाइट उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग सोलर में क्या किए, इसको इस ऊर्जा से क्या बना है, हम लोग सोलर में इसको सोलर से हम लोग क्या किए, इसको करंट उत्पत्ति किए, और करंट से किसी बैटरी में डाल दिया, बैटरी से किसी हम बल्ब को जोड़ेंगे तो बल्ब में फिर करंट गया, और फिर करंट ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्रकाश का एक रूप ले लिया। ठीक है, वही यहाँ पे प्रक्रिया था। चलिए, तो वही बता रहा है कि संवेदना को मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। चलिए फिर दूसरा कह रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं। आप ये चाहो तो ये आप यहाँ पे एक उदाहरण डिफिनेशन लिख सकते हो, या तो ये डिफिनेशन लिख सकते हो, ये आपके नॉलेज के लिए ऊपर वाला था। चलिए अब कुछ प्रकाश की चाल के बारे में समझ लेते हैं, कहाँ पे इसकी क्या स्पीड होती है प्रकाश की। ये आपके VBI पॉइंट है, लिख लीजिएगा। 12th में भी पूछता है, जब एक क्लास ऊपर भी जाओगे ना प्रकाश की चाल लाइट चैप्टर में जब पढ़ोगे तो वहाँ भी पढ़ना है।
ऑफलाइन क्लासेस में इतने आपको डिटेल्स में नहीं समझाया जाते हैं जितने यहाँ पे ऑनलाइन में समझाया जाता है आपको वीडियो के माध्यम से। कह रहा प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। देखो बहुत सारे भिन्न भिन्न मतलब नहीं समझ पाते, भिन्न का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपके प्रकाश का चाल यहाँ कुछ होगा वहाँ कुछ होगा, उसके डिपेंड करता है आपकी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा पानी में कितना होगा, हवा में कितना होगा, फिर आपका निर्वात में कितना होगा, वैक्यूम में कितना, ये सब बातें पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए शून्य निर्वात में यानी कि मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल सबसे तीव्र गति होती है, यानी कि 3 गुने, यानी सीधा सीधी बोला जाए यहाँ पर पॉइंट का मतलब भी हटा दोगे तो कोई बात नहीं है, 3 गुने 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। और ऐसे मीटर में देखा जाए तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतना 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर एक सेकंड में सूर्य का प्रकाश तय करता है, यानी कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना स्पीड से वो लाइट आता है हम लोग के पास। फिर कह रहे हैं हवा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का लगभग समान ही होता है, यानी कि 3 गुना 8 मीटर, इतना बोलो चाहे इतना बोलो बात एक ही है। पानी में किलोमीटर में नहीं जाता। देखो क्वेश्चन आपका कहाँ से आता है, क्वेश्चन मीटर सेकंड में उठाता है, आपको किलोमीटर में क्वेश्चन कम उठाता है। बोर्ड एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होता है वो किलोमीटर पर सेकंड में क्वेश्चन कम उठाता है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए दे दिया। क्या पता हम लोग रिस्क क्यों लेंगे, हम लोग आखिरकार रिस्क क्यों लेंगे बाबा, रिस्क नहीं लेना है हम लोगों को, सीधा एकदम गहराई से सीखना। रिस्क नहीं ले रहा हूँ आपके साथ में, आप भी सीखो। चलिए तीसरा करें पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2.25 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यह तो ये वाला आपको पूछेगा एग्जाम में, अगर पूछेगा भी तो, बट उतना पूछता नहीं है, यही क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछता है आपका प्रकाश की चाल कितना होता है, बस इतना ही। मीडियम एक एवरेज क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये भी आप नोट कर सकते हो, 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसके बाद जो कुछ भी आप देख लो डेटा कुछ होगा। और देखिए इस चैनल का नाम है आपका टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल, टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल, और इसको एडिट किया है चंदन जी ने। इस वीडियो को किसने बनाया, चंदन भैया ने, वही इसका मेन मालिक है टारगेट स्टडी सेंटर का। मैं तो सिर्फ यहाँ के मतलब मैं भी हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब वो नहीं क्या सिर्फ सब कुछ चल रहा है। चलिए अब कह रहे सूर्य, वो ऊपर डाटा था, आपको डाटा का स्क्रीनशॉट ले लेते, मैं स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ, आप ले लो, यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे और इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो, कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता बाबू, और मैं बोलूँगा आप कॉपी में नोट कर लो। और हमारे जितने भी गांव का कुछ स्टूडेंट है, मैं नाम लेना चाहूँगा, जस्ट लाइक संदेश है हमारे, और अखिलेश है, और मिथिलेश है, और आपका उसका नाम है प्रमोद कुमार है, और सोना कुमार नाम है, 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है, 8 मेरे जो गाँव के मेरे ही मतलब मित्रगण है, उनसे भी रिक्वेस्ट है बाबू वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखा करो और सीखा करो कुछ ना कुछ। और बाकी हमारे जो देख रहे हैं दूर दराज से भाइयों के लिए भी है कि आप वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। चलिए कह रहे सूर्य के प्रकाश को वायुमंडलीय से पृथ्वी तक आने में कितना 500 सेकंड अथवा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगर ऐसे एवरेजन कहा जाए तो 500 सेकंड लगता है, लेकिन मिनट में कहा जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है आपको। कहाँ तक, सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल, जहाँ सूरज भगवान है वहाँ से, समझो यहाँ पे ये सूरज भगवान हो गया और यहाँ पे एक पृथ्वी हो गया, ठीक। और यहाँ से जो लाइट आने में इसकी जो समय है, यहाँ तक पहुँचने में इसकी समय कितना लग जाता है, तो 8 मिनट कितना सेकंड 20 सेकंड लग जाता है आपका गाइज, 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। चलिए अब आते हैं ऊपर में क्वेश्चन था हम लोगों का, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि प्रकाश स्रोत क्या है, ये भी बताना था हम लोग का। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लग गया ये स्क्रीन पे। मुझे भाई एक बार में माइंड सेट में बैठ जाता है, मुझे ये पढ़ाना है, हाँ माइंड में बैठा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन प्रकाश स्रोत। देखो प्रकाश स्रोत को एक्चुअली कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है। देखो आप टॉर्च यूज करते हो ना, ये टॉर्च से जो निकलता है ना, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत का मतलब क्या समझते हो, वो एक स्रोत का मतलब होता है सोर्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना तुम्हारा सोर्स क्या है, इनकम सोर्स कहाँ, जहाँ से इनकम कहाँ से जनरेट करते हो। हम लोगों का जब शादी जब सेट होता है तो पूछता है ना कि इसका सोर्स क्या है, इनकम सोर्स कितना है, जो यहाँ से इनकम रहता है उसका सोर्स कितना है, मतलब कहाँ से ये निकलता है, किस कंपनी में काम करता है, कितना तुम्हारा सोर्स है। सोर्स का मतलब जो मेन पॉइंट है उसी को सोर्स बोलते हैं। जो कुछ भी का हो, या तो प्रकाश का हो, मनी का हो, कुछ भी चीज़ का हो,
उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। एकदम बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। इससे वो याद कर लोगे तो 1 या 2 मार्क्स उठाने में आप नामर नहीं रहोगे। एक बात याद रखना, बूंद बूंद से तालाब भरता। ये नहीं सोचना कि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर तभी पढ़ेंगे, ना 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 ना, तब तो आप मिस्टेक कर दोगे। तब तो आप देखो यहाँ पे फिगर में देखो, ये छोटा छोटा है ना, ये भी सब इम्पोर्टेंट है। जब इसके नज़दीक जाओगे, ये सब बहुत दूर है छोटा छोटा वाला, ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सोचो, अगर गाड़ी में 4 चक्का होता है, अगर 2 चक्का का है, ये चक्का कहे कि नहीं 3 चक्का है, ये काम संभाल लेगा, मेरे काम नहीं है, तो गलत बात है। अगर गड्ढा उठा आ गया तो ये फिर गाड़ी पलट सकती है ना, पलट सकती है। इसी तरह आपके लाइफ में एक एक मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपका बेस पॉइंट है 10th क्लास। अगर 10th क्लास पास कर जाते हो तभी जाके आप 12th में एडमिशन लेने के लिए लायक बनोगे। अगर यही आपको 10th ही खराब हो जाएगा तो इसके लायक नहीं बन पाओगे। फिर घूमते रहो, गुल्ली डंडा खेलते रहो, वही लेबर जैसा दशा हो जाएगा। तो आप इस बेस लेवल को पार करने के लिए आपको एक एक पॉइंट को समझना होगा। और मैं बता तो रहा हूँ गाइज, कह तो रहा हूँ कि आपको VBI क्वेश्चन का एक PDF दूंगा, एकदम PDF दूंगा, VBI क्वेश्चन का PDF दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ये आपको डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ कि आप समझते चलो। टाइम अभी कितना हम लोग के पास है, 60 डेज प्लस है, 60 प्लस डेज आप लोगों के पास टाइम है। शायद फरवरी में एग्जाम है, अभी दिसंबर हम लोग का 7 चल रहा है, आज 7 है, तो अभी इधर हम लोग का 60 डेज शायद है, 60 डेज से कम होगा हम लोग के पास। अगर 30 दिन भी होगा ना तो टोटल आपका 15 चैप्टर है। एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हाफ चैप्टर खत्म कर दे, 1/2 चैप्टर, यानी कि हाफ चैप्टर खत्म कर ले, यानी कि 15 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सॉरी, 15 दिन 30, मान लो एक दिन में आधा खत्म करते हो तो दो दिन लगेंगे एक चैप्टर खत्म करने, यानी 30 दिन लगेंगे। तो 30 दिन में आपको चैप्टर खत्म। अब जो 30 दिन बच जाएगा या 15 कुछ भी दिन बच जाए, उसमें आपको VBI क्वेश्चन करा दिया जाएगा। आप उसको रट्टा मार देना, जितना दे दीजिए रट्टा मार देना, और रट्टा मार के एग्जाम हो जाएगा, क्रैक कर देना। और लास्ट एग्जाम के 2 दिन 1 दिन पहले कुछ और क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन में से आएंगे। तो गाइस यहाँ पर बने रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आप पढ़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए ना आपको। हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए। चलिए, अब कह रहा है कि प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, कह रहे प्रकाश स्रोत क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक कहता है कि प्राकृतिक स्रोत होता है, यानी कि नेचुरल लाइट सोर्स, और दूसरा क्या बोल रहा है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, यानी कि मैन मेड। अब देखो, मैं अपने समझा देता हूँ। प्राकृतिक कहने का मतलब है गॉड गिफ्टेड हूँ, भगवान को मानते हो ना, कुछ भी धर्म से हो आप, अल्लाह धर्म से हो, सिख से, कोई भी धर्म से हो, मतलब उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप जो एक नेचुरल होता है, जिसने मानव उसमें कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं किया हो, उसे नेचुरल बोलते हैं। और जिसमें मानव छेड़छाड़ किया हो, जैसे मानव छेड़छाड़ किस में किया है, टॉर्च में, लैंप में, फिर आपका मोमबत्ती में, ये सब चीज़ों में आपको मानव ने छेड़छाड़ किया, बल्ब में। अब इधर आ जाओ, नेचुरल में आ जाओ। नेचुरल में आपका सूर्य प्रकाश हो गया, चंद्रमा का अपना लाइट नहीं होता है, तारा हो गया, सूर्य, तारा, तो ये सब क्या प्राकृतिक लाइट सोर्स हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफिनेशन से समझते हैं। कर है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश प्रकृति द्वारा बनाए गए पदार्थों से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। देखो, सूरज से आती प्रकाश क्या है, ये जो सूर्य भगवान दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, एक सेकेंड, ये जो सूर्य भगवान फिगर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और ये भी क्या है, तारा है। देखिए, तारे से आती प्रकाश, ये भी क्या है, प्राकृतिक क्या है, प्रकाश स्रोत है। आपको फिगर ही बना दिया गया समझाने के लिए। बहुत सारे PDF में फिगर नहीं लग पाया है, जो कि सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया है। देखिए, टाइम बहुत कम था हम लोगों के पास, इतना मॉड्यूल तैयार करना बहुत आसान बात नहीं होती गाइस। आप एक बार बुक वाले से पूछ लेना कि बुक छापना इतना आसान बात नहीं है। तो हम लोगों ने इसका मॉड्यूल बनाया है आपके लिए, जो ये मेरा पहला ट्रायल चल रहा है यूट्यूब पे। चलिए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, देखो, तो वैसा प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश मानव द्वारा यानी कृत्रिम तरीके से बनाए गए पदार्थों से प्राप्त होता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। भोजपुरी में समझो, उसन पदार्थ जकरा के मानव बनैलो है, आदमी सब जो हमनी के बानी उ बनैलो खिनू, तो ओकरा के का कहल जाई, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहल जाई। जैसे बल्ब,
जैसे बल्ब होखल है, टॉर्च होता है, बिजली का जलता बल्ब हो गया, फिर आपका लैंप हो गया, फिर आपका मोमबत्ती हो गया। ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। समझ में आयल नो? भोजपुरी में समझ ना तो पास ना हो मैट्रिक एग्जाम पता बा हमरा तो कितना लोग पढ़त रह। तो ऐसे हम बताओ थोड़ा लेके अब देखा गया फिगर जरा समझे। 1 सेकंड रुका, थोड़ा बोलते बोलते हालत खराब हो जाला। रोवा लोग के लागत होगी। देखिए यह ट्यूबलाइट आप देखे होंगे शादी ब्याह में ट्यूबलाइट पहले आता था, अब एलईडी लाइट हो गया है। लालटेन, मोमबत्ती, दिया आदि क्या है? प्रकाश का मानव निर्मित है। हमने क्या बनेले बानी? सुन बल्ब के क्या बनेले बा? हमने किसी आदमी आंसटी बनेले रहा, 1000 बार फेल भर तब ने बनेले रहा। मोमबत्ती भी हमने द्वारा बनावल गल बा, कोई आदमी द्वारा। ललटेना बा, ललटेन छपा ना आरजेडी का ये भी क्या बनेले बा? आदमीये बनेले बा। ई गॉड गिफ्टेड नहीं खे, यानी कि प्राकृतिक द्वारा बनावल गल नहीं खे। इस सेकंड क्या कहल जाई कि मानव निर्मित, क्या कहल जाई? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहल जाई। तो ये बात अपना दिमाग में भेजा में घुसा लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? हम बोल रहे हैं ना ऊपर में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। तो आप कैसे मान लीजिएगा कि ऊर्जा है? हम जांची कॉल में मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा। आपके कोचिंग वाले क्या करते हैं? जांची में कह देते हैं और उसका पूरा हॉल नहीं निकालते हैं। हम लोग पता है क्या करते हैं? पूरा गूगल का विकिपीडिया सर्च मार देते हैं कि उसका ससुरा आंसरवा काहे नहीं मिलेगा। हम आंसरवा पूरा खोज खाज के हम लोग निकालते हैं कि इसका ये कहाँ है तो काहे कहाँ है, इसके पीछे निष्कर्ष निकालिए। हम लोग फिगरवा काहे लगाए हैं कलरफुल? हम लोग नहीं चाहते फिगरवा छोड़ देते। फिगरवा इसलिए लगाए हैं ना कि कितना होता है सन उसके दिमागों में ना घुसता है। सवाल बा जो तुम बात हम बोले दिमागों में ना घुसता है। तो फिगरवा से कम वो समझ जाएगा। कम से कम वो जो बकलोलवा होगा उस फिगरवा समझेगा ना कम से कम कि हाँ ऐसा क्या के कहल जाए क्या चीज़? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आ जो सूर्य के प्रकाश लई है करी हई सही एकरा के कहल जाए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो वो बुढ़बा के बाद समझ जाएगा। ये से कम तो समझेगा। यही ला हम इसे बना दिए हैं, समझे? बहुत बुरा होता है सब ऐसा। चलिए देखते हैं। करा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? समझाइए हमको, हम समझाते हैं। देखिए समझिए। देखिए प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश से बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश से बदला जाता है। हम ऊपर में शुरू में बताए हैं ना कि देखिए सूरज के प्रकाश जो निकलता है सोलर लैंप में जाता है, फिर बैटरी चार्ज होता है, फिर यहाँ से सूरज निकलता है, प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है। तो क्या हो रहा है? एक तरह से रासायनिक यानी कि रिएक्शन हो रहा है, एक तरह से एक सर्कल की तरह काम कर रहा है। यहाँ भी वही बात बोल रहा है। कह रहा है प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश से बदला जाता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश से बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिणत किया जाता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति है। ये बात सही है। कहा हम तो वह बात कर रहे हैं कि ऊर्जा जो है ना एक तरह से उसी से प्रकाश को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर से वीडियो को आगे पीछे करके समझते रहिएगा। आई वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, देखिए नहीं घड़ी पे। वीडियो में हम पूरा समझा देंगे बाबा। आप देखिए हमारा वीडियो देखिए ना, यहाँ पर देख लीजिएगा ना, समझ लीजिएगा ना, फिर आपको कोचिंग में भटकना नहीं पड़ेगा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है बोलने में, कोचिंग में बार बार भटकना नहीं पड़ेगा आपको। हम इतना गारंटी कर रहे हैं, इंश्योर कर दे रहे हैं। चलिए कह रहा प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं क्या है? कहने का मतलब है ल्यूमिनिस यानी ल्यूमिनियस वस्तु क्या है, हम समझना चाहते हैं। लड़का से क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे? बताएंगे ना उसको, बताएंगे। तो देखिए कहेंगे कि वे वस्तु जो प्रकाश को निकालता है यानी कि उत्सर्जित करता है। समझो जेकरा से प्रकाश निकल, जैसे टॉर्च बा, टॉर्च से प्रकाश निकलेगा नू। लालटेन बा, लालटेन से प्रकाश निकलेगा नू। सूरज के प्रकाश बहुत से लालटेन तो से प्रकाश निकलेगा नू। तो ये सब के क्या कहें? प्रदीप्त वस्तुएं कहें, यानी कि दीप्तमान वस्तु कहें, यानी कि ल्यूमिनस पार्टिकल कहें। एकरा के क्या बोले? ल्यूमिनस पार्टिकल। आ जेकरा से प्रकाश ना निकली नू, जेकरा से जौन वस्तु से प्रकाश ना निकली और एक अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तुएं कहेंगे। तो अब डिफिनेशन से समझ लो, अब मुंह से समझा देनी। जैसे देखो जेका से प्रकाश ना निकली तो कलम से प्रकाश ना निकलेला। किताब पढ़ला, किताब जब भी देख मोबाइल से निकल कर मोबाइल से लाइट निकलेला। आप जैसे देख लो बैक कवर से लाइट ना निकलेला, बैक कवर से लाइट ना निकलेला मोबाइल के।
चादर, तू चादर में बैठ के भी देखो कि वीडियो हुआ, चादरवा में से लाइट निकलेला ना निकलेला, ना ही निकलेला चादरवा में से लाइट, उहो का बा अप्रदीप्त बा। हम जन माइकवा से बोल के पढ़ावे तो नहीं लाइट निकलेला, और मैं जब तक कुछ जोड़वा तक लाइट निकले ना निकले, टीवी का बा एक तरह से अप्रदीप्त बा, यानी कि अदीप्तमान बा। तो इस सब का अब डिफिनेशन समझ, अब तो एग्जाम्पल देके समझा देने तरह के तोहरा लोग के। तो चलिए समझते हैं अब हम भोजपुरी में, देखिए ये समझावे तनी हम कि कितना बार समझ में ना करें सब, तो हमारे गाँव में कुछ लोग ना समझलन सर, तो वो सब खातिर हम मेहनत करे तनी। जैसे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करेला, उत्सर्जित के मतलब क्या समझल, जेका से प्रकाश निकलेला जेका से प्रकाश निकले नु तो ओकरे के कहल उत्सर्जित करती है, तो प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलावेला या कहलाती है। जैसे सूरज का बिजली जलता बल्ब, ठीक, सूर्य बिजली का जलता बल्ब, फिर जलती मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन इत्यादि क्या बा, सब प्रदीप्त वस्तु बा, सब का बा प्रदीप्त वस्तु बा। चलो अब दूसरा का समझो, अप्रदीप्त का बा या अदीप्तमान का बा, वो वस्तुएं जो प्रकाश ना निकालेला यानी कि उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पेड़ पौधे इत्यादि, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। समझ गया ना, तो हाँ समझते रहना है। अब वीडियो में कुछ आपको लगे ना कि नहीं समझ में आया है, तुरंत जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ये नहीं कि सोचना है कि हम नहीं पूछेंगे डरेंगे। यहाँ ऑफलाइन ना है बुआ, सुनो, ऑफलाइन में लड़का सब डरता है, ऑफलाइन में लड़कवा सब डरता है कि मास्टर साहब को मारस मत, उनका ना आयल तब पीट दिहन, क्योंकि ये सब फालतूवास क्वेश्चन ना पूछता है। तो यहाँ डरना नहीं है, यहाँ 3-3 4 का मास्टर सब बैठा है सब बताने के लिए आपको, ठीक ना, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फालतूवास क्वेश्चन ला देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन करवा लेना, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछना, अपना सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। कितना ज़्यादा होता है सब फालतूवा सवाल क्वेश्चन पूछेगा आलतू फालतू। एक दिन हमको लड़का हमसे पूछ रहा था कि सर जी आप 18 साल के हैं, आप 21 साल के सवाल काहे पढ़ा रहे हैं, अब बताइए ना इसका कौन सा जवाब देते। इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, कहते आप तो खुद 18 साल के हैं, आप अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब क्या है, अरे भैया नॉलेज की कोई और अंत नहीं खे, तो 5 साल के बारे में तो आके पढ़ाओ ना, ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब हो, क्या बात करो भैया, ओपन प्लेटफॉर्म है, सरकार पर दे दे ओपन प्लेटफॉर्म पर अपन टैलेंट आके दिखावा, टैलेंट बात दिखाबो, उतना तू पढ़ब, ठीक न, ये सब बात नहीं के सोचेला। चलिए प्रकीर्णन किसे कहा जाता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये आपको 12th का जो लाइट चैप्टर उसमें ये पढ़ना है, हम भी पढ़े थे, जब पढ़े थे तो हम पढ़ ले रहे 12th क्लास में। और हम 12th में आपको पता होगा कि हम सारण जिला से हैं, तो पता ही होगा बिहार के सारण जिला से, अब इतना पता नहीं, अब गाँव तो ना बताएं हम, बिहार में आप आए होगा सारण जिला है, वहीं का हम रहने वाला हूँ, गाँव तो ना बताएं, क्या पता तो लोग बिहार वाले घर पहुँच गए, इसका कोई गारंटी नहीं है। चलिए तो हम यह समझता नहीं कि प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग किसे कहा जाता है, तो प्रकाश यानी कि जैसे सूरज से आता है प्रकाश, जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण अपने पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को, यानी कि आपको हम ऊपर बताए हैं कि लाइट क्या एक प्रकार की एनर्जी है, तो क्या करता है उसके जो एक कुछ ऊर्जा को क्या करता है अवशोषित, यानी कि अपने अंदर भर लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है, पकड़ लेता है, आकर फिर क्या करता है चारों ओर फैला देता है। इसी प्रक्रिया को, नहीं कि इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। अब हमारा से समझो फिगर द्वारा, देखो हाई प्रकाश हो गया, काची हो गया सूरज के प्रकाश, अभी हैंगा आ रहा है, कहाँ में कहीं भी आ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर पर आ रहा है, हमारे वायुमंडल में आ रहा है। मान लो सब खिड़की देख ले बड़ा, खिड़की सब मार खानी, छोटा दाना में क्या रहा है, सब क्या रहता है, धूलकण होता है, कहाँ में एटमॉस्फेयर में। तो जो लाइटवा आता है ना, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं आता है, चारों बगल से आता है, तो इस सब पर लाइटवा जब पड़ता है ना, तो क्या करता है लाइटवा के कुछ हिस्सा को हम अपने अंदर दबा लेता है, और फिर ये क्या करता है, ये अपने और इधर फैला देता है, चारों ओर फैला देता है। तो अभी हम लोग देखिएगा, हम लोग का रूमवा में सूरज के प्रकाश आने के लिए कोई जगह होता है, नहीं ना होता है, क्या होता है एटमॉस्फेयर में सन का मार खानी धूलकण होता है, वो अपने अंदर ऑब्जर्व करके इधर फैलाएगा, इधर ही फैलाएगा, इधर चारों बगल, ये भी फैलाएगा चारों बगल। तो एक के हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहानी सा। अब समझिए नीचे दिया है कि इसी
प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता। वह तो हम कहते नहीं, हमने के रूमुआ में जब घुस जाने से अंधारा बा, रूमुआ में जैसे हम भी बैठे हैं तो सूर्य के प्रकाश हमारे सामने थोड़ा ना घर में देवल छेद के कुछ नहीं आई, तो वो अगल बगल में जितना एटमोस्फियर में छोटका छोटका ऐसा बारन सब क्या करन सर, ऊर्जा के कुछ प्रकाश के हिस्सा के अपना अंदर भर देवलन सर, फिर चारों बगल फैलाना स्टार्ट कर देवलन सर ऐसे ऐसे। तो एक जब लाइट है नहीं आई है ना आई है ना आई तो हमने की रूम अजोड़ रहेला, समझ में आई? ठीक है बा। और हिंदी में डिफिनेशन ऐसा नहीं कि समझ में आई जाके एग्जाम में लिख दिया, ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, कहा पता आप भूल गए तो ये तो डिफिनेशन है बा। पीडीएफ तो मिलबे करी तोरा लोग के, पीडीएफ देवल जाए, पीडीएफ अब जाके हमारे थी पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहाँ से जाके ले लेवला बा। लेकिन कुछ समझे में आवे के चाहे नो, पीडीएफ ले से हो जाए ना हुई तो समझे खाते हम लोगों के भोजपुरी में समझा देनी है। और हिंदी में आप हिंदी में बात भोजपुरी हिंदी टाइप कर रहेला, बट लैंग्वेज एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की तरह लिखल बा कि आप जाके प्रोफेशनल लैंग्वेज की तरह एग्जाम में जाके लिख दी हो, ठीक न? चलिए अब एक आगे अब हमारे क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण क्या है। देखिए एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन बा। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी कि रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे देखिए एगो सरल रेखा होगा, यही पे एकदम सीधा प्रकाश की किरण आवत, यही पर चलवे करी। देख रहे क्या करें, एक सरल रेखा में चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। बस सिंपल से आंसर बा। अब दूसर का भाषा में कहें तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये भी बोल सकनी, या तो बोल सकनी कि सीधा रेखा गमन करने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी सीधा मतलब कि यही पर चल जाई तो प्रकाश की क्या कहें, किरण कहें। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा एक और पॉइंट है, कह रहा है प्रकाश की किरण के पथ दर्शाने वाला चित्र किरण आरेख कहा जाता है। देखिए यही बात हम बताना चाहते हैं, प्रकाश की जो किरण की पथ दर्शाने वाला चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बुकवा में, और नहीं कीजिएगा तो आप पीडीएफ तो लिंक मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अब जाके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेगा चैप्टर फर्स्ट के, एक चैप्टर का कंप्लीट नोट्स अलग मिलेगा। चलिए फिर दूसरा क्या कहता कि प्रकाश की किरण पुंज प्रकाश की किरण पुंज क्या है। अब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा तो पढ़ेंगे प्रकाश की किरण पुंज क्या है, तो समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे टॉर्च से निकलता प्रकाश। अब समझेंगे, जैसे देखिए एक आपका टॉर्च का मुंह हो गया, फिगर में है समझो, यहाँ से निकलेगा ऐसे 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 ऐसे, बाद में देखो यहाँ से तो भिड़िया से निकलेगा, समझो फिर से ये थोड़ा बेकार हो गया, ये लाइट हो गया फैलते चल जाएगा, यहाँ से भिड़िया से निकलेगा, ये सब फैलते चल जाएगा। और ये जो समूह है, इस समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहता है। ये सब समूह है ना, ये सब समूह है, एक कलेक्टिव नाम की तरह, कलेक्टिव की तरह है। ये सब समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ये आप नोट कर लेना। चलिए अब आपको यहाँ पर हम इसमें कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद समझ जाइएगा फिगर में देख के। देखिए कह रहे अपसारी किरण पुंज कैसा होता है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है। ऊपर हम बतेबे करनी फैला लेकिन तो इकट्ठा चल जाए, ठीक न। जैसे देखिए एक आपका एक पॉइंट है, ठीक ना, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए टॉर्च का पॉइंट है, तो टॉर्चवा के मुँह आसन का नहीं होता है, भिड़िया से एकदम पाता रहता है, और बाद में मुँह फैलता है, प्रकाश सही ना रहता है, टॉर्च बल्ब यहाँ रहता है, और फैलते फैलते बाद में हेन्ने फैल जाएगा, हेन्ने फैल जाएगा, हेनहू तक ले आ जाता है। तो एक जगह से निकलता है पॉइंट से फैलते चल जाता है, किसी को क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलल जाला। टॉर्च में देखा देखा, टॉर्चवा में, लैंप में, चाहे टीवी देख ले बड़ा, टीवी में का बा कि एक पीछे जो एगो लागल रहेला, अति चुकन रहेला, फेंक ले रहेला जौन, आ हेंगे बाद में एक स्क्रीन पावर चला वाला है, पूरा स्क्रीन पूरा घींच ले वाला। फिर से समझा ना समझ ला, जैसे टीवी हो गलक, मान ला उतना नहीं समझेला, तो जैसे एगो छोटा चुक रहे से रहेला, और हेंगा हेंगा फैलल चल जाला। मान ला कीट बा जौन लेंस फेंकेला, ये सब का फैलते चल जाला। देखने के कहे का मतलब अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलत चल जाला।
वो कहले कि ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। बिल्कुल बात सही बा। एक कहले ना दूरी जन होके बढ़त चल जाई हैंगा हैंगा। तो ये बात याद रखेला बा। कुछ नहीं के ई क्वेश्चन ना आवेला ई सब, बट नॉलेज खातिर रखेला जरूरी बा। करा समांतर किरण पुंज एकदम एक समान जिस जगह संग फैली लेना। तो जैसे इस प्रकार किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे से समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। तो सूरज के प्रकाश देख ले समांतर में चलेला, एकदम एक समांतर चली, एकदम एक बराबर। ऐसा ना होखी कि तोरा बेरी यहाँ ऐसे होखी आ बगले में तिरछा होखी, ना एकदम एक समांतर रही। अब ये थोड़ा सा अभिसारी बा, ये भी समझ ले उल्टा हो जाला। तो बस ऊपर पढ़ला ना अपसारी, ओकरे अभिसारी है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस किरण पुंज में किरण के बीच की दूरी घटती जाती है। तो ये बात सही है। जैसे मान लेने से किरण अलग है से किरण अलग है से एक पॉइंट पर के मिल जाई तो कहले क्या कहे अपसारी किरण पुंज कहल जाला। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन ऊपर है जन लगा किरण पुंज ला कोई भारी क्वेश्चन ना लख, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इहे लख तोरा खातिर लोग के इहे लख बस, और कुछ ना। चले अब हम ऊपर चले तनी बढ़ा के स्क्रॉल करके, और समय देख लें 30 मिनट हो जाए छोड़ दें, 30 मिनट पूर गल बा। तो बस आज इतना ही रह देवल जाओ। तो लवत में रोल से विदा। तो बस जय हिंद, जय भारत, फिर मिलें, फिर पढ़ें।